वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक और 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए साइंस का स्पेशल 30 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप लोग को आंसर पहले से पता है तो अपना आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पार्किंसन रोग किससे संबंधित होते हैं? पार्किंसन रोग संबंधित होते हैं मस्तिष्क से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, जबकि विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। अगला प्रश्न है, डैश में कार्बन परमाणु फुटबॉल की आकृति में व्यवस्थित होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन में। फ्लोरीन में कार्बन परमाणु फुटबॉल की आकृति में व्यवस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी कि ईसीजी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? ईसीजी का उपयोग किया जाता है दिल की धड़कन मापने में। अगला प्रश्न है, गति का नियम किस वैज्ञानिक द्वारा दिए गए थे? आसान सा प्रश्न है। गति के नियम दिए गए थे न्यूटन के द्वारा। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती का प्रज्वलन किस तरह की अभिक्रिया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मोमबत्ती का प्रज्वलन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग का गुणनफल है? जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग का गुणनफल है कोणीय संवेग। अगला प्रश्न है, डैश हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है? हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है स्नायु यानी कि लिगामेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद तारे टिमटिमाते हैं? तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को बांझपन रोधी विटामिन के रूप में भी जाना जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बांझपन रोधी विटामिन के रूप में भी जाना जाता है विटामिन ई को। अगला प्रश्न देखते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग है छोटी आंत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड।
अगला प्रश्न है, एक मानव कान की श्रव्य आवृत्ति रेंज क्या है? एक मानव कान की श्रव्य आवृत्ति रेंज है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? एक वयस्क मानव में हड्डियों की कुल संख्या होती है 206। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्र के पानी में प्रचुरता में कौन सा पदार्थ उपस्थित होता है? समुद्र के पानी में प्रचुरता में क्लोरीन पदार्थ उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गर्म रक्त वाला जानवर है? तो दोस्तों गर्म रक्त वाला जानवर हो जाएगा बंदर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता या घनत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? दूध की शुद्धता या घनत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक वॉशिंग सोडा के रूप में उपयोग किया जाता है? वॉशिंग सोडा के रूप में उपयोग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा का कारण क्या है? सूर्य में ऊर्जा का कारण है परमाणु संलयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल जनित बीमारी का एक उदाहरण है? जल जनित बीमारी का एक उदाहरण हो जाएगा अतिसार। अगला प्रश्न है, अल्टीमीटर किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस दिन को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? आसान सा प्रश्न है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक उभयचर है? तो दोस्तों उभयचर का उदाहरण हो जाएगा मेढक। अगला प्रश्न देखते हैं, हेप्टोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हेप्टोलॉजी संबंधित है यकृत संबंधी अध्ययन से। अगला प्रश्न है, डैश मनुष्यों में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? मनुष्यों में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, पौधों में जल परिवहन के लिए डैश उत्तरदायी है? पौधों में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी है जैलम। अगला प्रश्न देखते हैं, द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक लिखी गई थी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है? सबसे कठोर पदार्थ हो जाएगा हीरा। थैंक यू।